अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अनपैकिंग से। मेरे जो सामान में चीज़ें थी वो मैं निकाल रही थी, कपड़े, और उसके साथ साथ ये देखें, ये जो हमें मसब भाई ने हमें और अनम ने हमें दिया था खूबसूरत सा टी सेट, बहुत ही प्यारा था। वो मैं देख रही थी क्योंकि मैंने इसको बेड शीट्स के बीच में ऐसे रोल किया हुआ था कि वो कोई भी चीज़, कोई भी पीस उसका टूटे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें पहुंच गई और कोई भी मसला नहीं हुआ, कोई स्क्रैच तक नहीं आया जी। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉस्टको। वैसे यहाँ पे फ़ोन उठा के तो वो ड्राइव करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मुझे यहाँ पे ना वो लेना पड़ेगा यार, क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं वो भाई वो जो फ़ोन के लिए होता है, फ़ोन स्टैंड जो होता है। तो बस अभी मैं जाती हूँ कॉस्टको और फिर देखते हैं कि हमने क्या क्या लेना था। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ टिश्यू पेपर और इस तरह की चीज़ें रहती थी। अच्छा, गर्मी है, सनी डे है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं जितनी पाकिस्तान में होती है। बेहतर है, ह्यूमिड इतना नहीं है। तो बस कुछ चीज़ें ख़रीद के उसके बाद देखती हूँ वहाँ पे और क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। और जब कनाडा वापस आ जाती है ना, तो बस फिर आपकी मौजें ख़त्म हो जाती हैं, आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे काम हैं जो खुद करने होते हैं यहाँ पर, बल्कि सारे काम ही खुद करने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद मैं ड्राइव कर रही हूँ, 3.5 मंथ्स के बाद, राइट। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर लिए, सफ़र की दुआ पढ़ लिए। अब देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे। सामने गाड़ियाँ लग गई और मैंने मुक्सिद की तरह बोला है, ओ नो ओह नो। अच्छा जी, अभी कॉस्टको हम पहुंच चुके हैं क्योंकि वापस आकर फिर बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, ग्रोसरी की भी, कुछ घर की चीज़ें। ग्रोसरी वगैरह तो मैंने दूसरे स्टोर्स वगैरह से कर ली थी, लेकिन कुछ और चीज़ें जैसे टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं, किचन के पेपर टॉवल्स, वो सब लेने के लिए फिर हम कॉस्टको आए। यहाँ पे ये टीवीज़ और ये सब चीज़ें नई साइड से हो। अच्छा, कॉस्टको स्टोर ऐसा है कि जहाँ पर आप लेने तो कुछ जाते हैं, वो चीज़ें ख़रीद ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नज़र आ जाती हैं। जैसे ये देखें, ये पेन्स वगैरह थे, ये $30 के 3 थे पेन, तो मुझे अच्छे लगे। टी-फेल एक कंपनी भी बड़ी अच्छी है, तो वो मैंने वहाँ से ख़रीदे। उसके बाद क्योंकि मेरा ख़्याल है ये जो नॉन स्टिक है ना, ये इसकी कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती रहती है, तो इनको बहुत जल्दी जल्दी आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिसर्च भी हुई है कि ये कैंसर कॉजिंग भी हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये वाली चीज़ें जो है ना, इस तरह से कि वो उसको फिर आप यूज़ करें, और जब आपको लगे कि उन पे कुछ स्क्रैच है या वो इतना अब यूज़ नहीं हो सकते, तो प्लीज़ अपने पैन्स को चेंज कर लिया करें। अच्छा, ये मुझे बॉक्सेस पता नहीं क्यों ये जो फूड स्टोरेज वाले इतने पसंद हैं, मैं ख़रीद के, लेकिन अभी मैंने सोचा कि कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं। लेकिन ये कलरफुल थे, इनकी लिड्स बड़ी प्यारी थी, तो इस वजह से मुझे बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे ये। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है बर्तनों वाला, यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, बहुत ही जैसे है ना, फूड स्टोरेज हो गया। इसके अलावा ये सर्विंग के लिए कुछ पॉट्स और पैन्स और डिशेस वगैरह थी। ये मिक्सिंग बोल्स होते हैं, जैसे ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त, इनके कलर्स बहुत प्यारे हैं, लाइट ब्लू और येलो, और ये बहुत अच्छे थे। और इसके साथ ये वुडन देखें एक बोल है सैलेड सर्व के लिए, सैलेड को सर्व करने के लिए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और साथ में ये देखें, ये एक फूड जैसे है ना, मैनुअल सा, फूड को चॉप करने के लिए, स्लाइसेस करने के लिए, और डिफरेंट तरीके से अगर आपने फूड के जो है ना सैलेड को आपने उसके वो करने हैं पीसेस, तो वो उसके लिए भी था। वो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो ख़रीद लिया। अच्छा, ये फिर मैं देख रही थी यहाँ पे ये बॉटल है, जैसे कप्स जो होते हैं, लेकिन इतना बड़ा ये कप का साइज़ है कि यार, ये हालांकि अच्छी क्वालिटी के थे और 2 हैं इसके बॉक्स में, लेकिन फिर मैंने कहा ये इतने बड़े बॉटल्स उठा के अब कहाँ पे बंदा जाए। और ये साथ में फिर कुछ यहाँ पे डिनर सेट वगैरह लगे हुए थे, कुछ ऑफ पे चीज़ें आई थी $30 का। अच्छा, ये मुझे ख़रीदना था यहाँ से स्विफ़र का स्वीप प्लस मॉप, तो ये बड़ा ही अच्छा मुझे मिल गया यहाँ पर। इसके साथ आपको वो कुछ वेट इसके साथ जो है ना क्लॉथ्स भी मिल जाते हैं, ड्राई क्लॉथ्स मिल जाते हैं, तो जब आप उसको फिर मॉप करते हैं, तो जब वो ख़राब हो जाए तो फिर आप उसको चेंज कर दें। तो ये फिर मैंने यहाँ से लिया। और
इसके साथ जो है बाकी जो कुछ चीज़ें ख़रीदने की होती हैं वो तो बंदा लेता ही है। लेकिन मेरा ख़्याल है जब भी आप कॉस्टको आते हैं तो आप एक्स्ट्रा की ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिसकी आपको मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं होती इतनी, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं और इतनी प्यारी तरीके से उन्होंने वो रखी हुई होती हैं। कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट भी होता है तो बंदा कहता है कि यार चलो ये भी ले लेते हैं। और ये फिर सनलाइट डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो है ये मैंने लिया क्योंकि ये लॉन्ड्री वगैरह तो होती रहती है, और ये बच्चों ने अपने स्नैक्स और जो है ना बिस्किट्स एंड कुकीज़ वगैरह ये ख़रीदी। तो यहाँ पर ये जो है क्रोसेंट्स वगैरह ये देख के मुझे रिमशा मानी याद आ गई, क्योंकि उनको ये चीज़ें बड़ी पसंद है, स्पेशली नाश्ते में इस पे बटर लगा के थोड़ा सा इनको टोस्ट करके तो बड़ा ही मज़ा आता है। और फिर ये देखें टिश्यू पेपर्स वगैरह यहाँ पे रखे, और कुछ जो थी ज़रूरत की चीज़ें, और ये बच्चों के लिए सीरियल वगैरह भी यहाँ पे बड़े ही अच्छे मिल जाते हैं। अच्छी डील्स पे होते हैं, बड़े पैकेजिंग होती है, और मतलब जब आपकी फैमिली बड़ी हो तो ये बेस्ट जगह है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें फिर बड़े साइज़ के जो है ना प्रोडक्ट्स मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि बार बार आपको फिर वो ग्रोसरी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक दफ़ा ले आएँ तो आपके काफ़ी टाइम जो है वो गुजर जाता है। अच्छा जी, फिर ये हमने बिल वगैरह पे कर दिया, और इतनी लंबी लाइन थी, ये देखिए अभी हम लाइन में खड़े हुए हैं। इतना रश होता है समर में यहाँ पर कि काफ़ी देर लग जाती है। तो बस अभी हम पे करने के बाद हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद जब हम घर आए तो फिर ये देखें जो पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त किस्म की सौगात जो कहना चाहिए कि तहज़ीब की जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी मज़े की होती हैं। तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं मिठाई और तहज़ीब के ये बिस्किट्स और कुकीज़ वगैरह ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि बड़े ही टेस्टी होते हैं, और चाय के साथ जो है ना थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छा लगता है। और ये मैं चीज़ें सारी निकाल के रख रही थी यहाँ पर कि मैं क्या-क्या चीज़ें लाई हूँ, इनको असेंबल करना इतना मुश्किल काम है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना। ये देखें टी सेट कितना खूबसूरत है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, मुझे गिफ्ट मिला था ये भाई की तरफ से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कलरफुल था, बहुत ही प्यारा था। और ये नेक्स्ट डे का एक क्लिप मैंने अटैच किया, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने घर इनवाइट किया हुआ था हम लोगों को, कि काफ़ी देर से मुलाकात नहीं हुई थी उनसे पाकिस्तान से आकर। तो फिर हमने कुछ दिन बाद हम जब पाकिस्तान से आए थोड़ा सा सेटिंग हो गई, सामान वगैरह अनपैक कर लिया, तो उसके बाद फिर हम उनके घर गए तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ मुलाकात करके भी। अच्छा, ये फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन ख़रीद रही थी, जैसे कि एक शू रैक है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा शूज़ आ सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए था घर के लिए, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे फिर जूते वगैरह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ऐसे, वो मैंने ख़रीदा। उसके बाद ये जो मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये मैं ला ला कर जो है ना टेबल पे रखती जा रही थी, क्योंकि इतना टाइम लगता है ना फिर आपको जब पाकिस्तान से वापस आते हैं तो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, क्लॉजेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना, बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, इतना एक मुश्किल काम है। मैंने बच्चों को तो ख़ुद कहा कि भई अपनी अपनी चीज़ें सँभालो और आप लोग ख़ुद अपनी कमरे की क्लीनिंग करो, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है इतना काम फिर इंसान कितना काम कर सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो मौजें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे तो ऐसे ही है। तो ये फिर मैं शाम को जो है बाहर से ले आई थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं खाना बनाऊँ। ये नेक्स्ट डे की जो मैं क्लिप अटैच कर रही हूँ उसमें यही है कि मैंने बस जब काम किया घर का सारा, उसके बाद हिम्मत नहीं थी, तो बस हम बाहर से जब हम ये चीज़ें ख़रीदने के लिए गए तो कुछ खाने के लिए भी ले। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, और इनका खाना इतना अच्छा इतना ज़बरदस्त होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो बस वो खाना वगैरह खाया, और उसके बाद बस आजकल के दिन तो यही जो है ना चीज़ें करने में गुजर रहे हैं, सफाइयाँ, क्लीन अप। अच्छा, जो लोग भी ट्रैवल करके आते हैं काफ़ी देर, जब किसी कंट्री में आप रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो वापस आके सब चीज़ें नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। मेरा ख़्याल है जिन लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस उनको पता होगा। एक तो दिल भी अजीब सा हो रहा होता है, इतनी आदत हो जाती है आपको। दूसरा फिर आप अपनी रूटीन में वापस आए, अभी तो शुक्र है बच्चों की छुट्टियाँ हैं स्कूल से, तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये जो वैक्यूम क्लीनर आपको नज़र आ रहा है ये हैंड वैक्यूम है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो मैं उसको अभी अनबॉक्स कर रही थी कि मैं इसको खोलूँ और देखूँ कि मैं हम इसको मतलब चार्जिंग पे लगाऊँ। और ये बड़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है। कहीं पे छोटी-छोटी जगहों पे जब घर में आपके ऐसे डस्ट वगैरह होती है या कोई चीज़ गिर जाए, बच्चे गिरा दें, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको
उठा सकते हैं। और इसको आप गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जैसे बैठते हैं, कुछ खाते हैं, क्रम्स वगैरह गिराते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छी, इसकी सक्शन भी बहुत अच्छी है और ये बहुत ही अच्छा हैंड वैक्यूम है। इसको भी मैं चार्जिंग पे लगाऊंगी। और बाकी ये है कि बस लाइफ आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर ला रहे हैं वापस, अपनी रूटीन पर आ रहे हैं वापस। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बस बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह बस बच्चों के स्कूल शुरू होंगे तो फिर रूटीन सेट हो जाएगी। तो बाकी ये है कि आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को अगर आप देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करें। उससे ये होगा कि थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती है मुझे, और मैं फिर और ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे टॉपिक्स के साथ जो है अपना कुछ नया कंटेंट लेके आ सकती हूँ और वीडियोस बना सकती हूँ। तो उम्मीद है कि ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, जो जो कुछ चल रहा है आपको मैं साथ साथ उस पर अपडेट करती रहूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली व्लॉग्स विद हफ्सा, और अपनी दुआ में हमें याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। I don't wanna slow down. I just wanna speed.